हमारे साथ हैं, हमाद हैं, राजकुमार राजस्थानी हैं, एस कुमार हैं शिमला से और एस के गुप्ता जी हैं, सबिहा मुख्तार हैं हमारे साथ और कुणाल हैं और राहुल गुप्ता है हमारे साथ, चीकू स्वैन हैं, डॉक्टर संदीप सिंह हैं, नारायण हैं हमारे साथ नवगढ़ी और शविंद्रा पटेल हैं, रविकांत शर्मा हैं हमारे साथ, संजय यादव हैं, राजेश कुमार हैं, तैमूर खालिद हैं हमारे साथ, बलजीत सिंह हैं, सज्जाद अख्तर हैं और हसनैन मलिक हैं, उस्मान हैं, हाफिज़ फरीद हैं, पप्पू सिंह जी हैं, आज के हमारे पार्टिसिपेंट जो हमें आज सुन रहे हैं, मैं उनके नाम बता रहा हूँ आपको और पृथ्वी राज मीना जी हैं, अमरिंदरा सिंह हैं, अमनदीप सिंह साहब हैं हमारे साथ और फैसल खलील हैं, मोहम्मद आरिफ हैं, अभय मीना हैं, वजिंद्रा सिंह गुरजार हैं, टीम स्पार्टन से त्रिनाथ कुंदू जी हैं, अजमुद्दीन शेख हैं, हाफिज़ साहब हैं, शुभंश सिंह हैं, विजय कुमार लालपुरा से हैं, नूर मोहम्मद हैं, उदय विश्वानी हैं और हमारे साथ हैं श्रीकांत मसानी हैं, माधव हैं, बंसी गदवाल जी हैं और डीपी कोहली हैं और आनिया हैं, अब्दुल मजीद हैं और बहुत सारे दोस्त हैं जो आज के इस सेशन में हमारे साथ हैं और हमें सुन रहे हैं। आप सबका दिल की गहराइयों से आज के इस सेशन में खुशामदीद। ये एक ट्रेनिंग सेशन रहता है और इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर हम ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसी चीजें या ऐसी बातें कर लेते हैं आपस में जो कि जिससे बिजनेस के हवाले से कोई बेनिफिट हो सके, कोई फायदा हो सके, जिसमें हम अपने नेटवर्क को ग्रो कर सकें। इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम शेयर करते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ थोड़ी सी ऐसी एक दो चीजें आपको बताना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं, आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी हैं, आपकी कंपनी की ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। उनमें से जो सबसे पहली और अहम चीज़ है, वो आपने समझनी है क्योंकि जब कोई भी कम्युनिटी ग्रो करती है, तो आप हमेशा बल्कि कम्युनिटी क्या बात करें, आप किसी भी नेशन की बात करें, किसी देश की बात करें, किसी आदमी की बात करें, जब भी आप ग्रो करेंगे, तरक्की करेंगे, तो वो तरक्की अपने साथ बहुत सारे चैलेंजेज़ लेके आती है। मैं उनको मसाइल नहीं कहूँगा, उनको इश्यूज़ नहीं कहूँगा, वो चैलेंजेज़ होते हैं जो कि आप समझ लें कि हमें उस तरक्की की कामयाबी के साथ मिलते हैं, जिस तरह हमें फूलों के साथ ही काँटे मिलते हैं, काँटे काट के अलग नहीं किए जाते, वो साथ ही होते हैं। तो इसी तरह जब हम प्रोग्रेस करते हैं, जब हम तरक्की करते हैं, चाहे कोई एक फ़र्द हो, चाहे कोई कौम हो, चाहे कोई मुल्क हो, जब वो तरक्की करता है तो उसके पास उससे रिलेटेड चैलेंजेज़ आते हैं। या जब आप ग्रो करते हैं तो ग्रोथ के साथ फिर जो है, वो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए तो चैलेंजेज़ लाती ही लाती हैं, लेकिन दूसरों के लिए तकलीफ भी लाती हैं। दूसरों के लिए आपको कामयाब होते देखना बड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस रहता है। अच्छा, मैं कौम और मुल्क की बात करूँ तो समझ ना आए, लेकिन अगर मैं ज़ाती तौर पे अपनी, आपकी, हम सबकी बात करूँ तो हमने देखा है कि हमारे इर्द-गिर्द में भी, हमारे साथ भी और बहुत सारे लोगों के साथ हमने देखा है कि जैसे ही आप प्रोग्रेस करते हैं, तो प्रोग्रेस जो है वो दूसरों के लिए बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करती है। उनके लिए तनकीद करने का वाले बंदे मिल जाते हैं उनको कि चलो ये बंदा तरक्की कर रहा है तो इसके ऊपर जो है वो तनकीद कर लो, इसके ऊपर जो है वो अपनी जो अपनी ज़ुबान दराज़ी है या अपना जो भी मतलब अपने अंदर जो गुस्सा भरा है अपनी नाकामियों का, उसको निकालने के लिए एक बंदा मिल जाता है कि जो कामयाब होता है। तो ये आपने देखा होगा, ये बड़ा कॉमन है, दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग, ये कोई एक्सक्लूसिव नहीं है। किसी अलग किसी इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा नहीं है, ये पूरी दुनिया में कॉमन है, हर जगह पे कॉमन है, ये इसी तरह से होता है। तो कामयाबी से जो जुड़े चैलेंजेज़ होते हैं, उनमें से एक चैलेंज का मैं आपसे तज़किरा करना चाहूँगा। आपकी ग्रोथ हो रही है, एज़ अ कंपनी आप ग्रो कर रहे हैं, एज़ अ इंडिविजुअल आप ग्रो कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल तो आपने खुद मैनेज करना है, खुद देखना है। उसके लिए हम अलग से कभी कोई प्राइवेट सेशन करेंगे, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे या मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा या आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, कि जब हम पर्सनली ग्रो करते हैं, तो हमें किस तरीके से फिर आगे बढ़ना है। ठीक है? क्योंकि हम किसी को ये तय करने का हक नहीं दे सकते, किसी को ये डिसाइड करने का हक नहीं दे सकते कि वो हमें मोटिवेट करे या डीमोटिवेट करे या हमारे बारे में क्या कहे, हम उसको ये राइट नहीं दे सकते। तो इसलिए हमें उसको किस तरह लेके चलना होता है, वो एक अलग मामला है। लेकिन अभी कंपनी के एतबार से मैं चंद एक चीज़ें आपके गोश-गुज़ार करूँगा, जिसको मैं समझता हूँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। कम्युनिटी की ग्रोथ के साथ जो सबसे पहली एक चीज़ आपके पास आई है, वो ये है
कि लोग आपकी कम्युनिटी को, क्योंकि आपने जब कम्युनिटी ग्रो की है, इस कंपनी ने जब कम्युनिटी ग्रो की है, अब आप माशाल्लाह से 1 करोड़ 5 लाख के करीब की कम्युनिटी है। और इनमें से मैं आपको ये इंटरनल स्टैट्स था, लेकिन आपको मेरा पता है कि मेरे से चीज़ें शेयर हो ही जाती है और मुझे कर भी देनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल के दिन में कोई 7.5 मिलियन लोग जो थे वो उन्होंने माइनिंग की है कल के दिन में, मिंटिंग की है। माइनिंग का लफ़्ज़ ऐसे ही हम बोल देते हैं। मिंटिंग की है यानी नए टोकन्स बनाए हैं। जो पुराने टोकन्स उन्होंने स्टेक पर लगाए थे, 7.5 मिलियन अकाउंट्स ने, 75 लाख अकाउंट्स ने कल के दिन में, कल का जो दिन था उसकी बात कर रहा हूँ, ऐसे रैंडमली हम, क्योंकि कल संडे था, तो आईटी टीम को किसी स्पेशल टास्क के लिए बुलाया था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने मुझे ये स्टैट्स बता दिए। 7.5 मिलियन एक्टिव जो थे ना वो लोग थे जिन्होंने के कल के दिन में मिंटिंग की थी, यानी अपने पुराने टोकन्स की मदद से नए टोकन्स बनाए थे। 7.5 मिलियन अकाउंट्स ने, जिसका मतलब ये है कि 75 लाख की तो आप ऐसी कम्युनिटी हैं जो संडे वाले दिन भी काम पे लगी होती है, जिन्होंने मिंटिंग की है और नए टोकन्स बनाए हैं। जिसके पास 100 थे उसने 1 नया बना लिया है, जिसके पास 1000 थे उसने जो है वो 10 नए बना लिए हैं, जिसके पास 10,000 थे उसने 100 नए बना लिए हैं, जिसके पास 1 लाख थे उसने 1000 नए बना लिए हैं, और जिसके पास 50 लाख थे उसने 5000 नए टोकन बना लिए कल के दिन में सिर्फ। और इस तरह रोजाना की बुनियाद पे मिंटिंग होती है, नए टोकन्स बनते हैं, और जो बनाने वाले होते हैं ये उनकी चॉइस होती है कि जो नए टोकन बनाए हैं उनको अपने पास रख लें, जमा कर लें, फ्यूचर में बेचने के लिए, फ्यूचर में एक वेल बनने के लिए, फ्यूचर में इन्फ्लुएंस करने के लिए, फ्यूचर में ज्यादा पैसा कमाने के लिए, तो वो अपने पास रख लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो जितना रोजाना मिंट करते हैं नया, उसको रोजाना बेच लेते हैं, और उनको बेचने के लिए मार्केट में उनके पास डिमांड होती है, वो उसको सेल कर लेते हैं। तो ये कल के दिन में अगर 7.5 मिलियन एक्टिव यूजर्स थे, तो इसका मतलब ये था कि इनमें से जो एक्टिव नहीं थे, हो सकता है उनके स्टेक्स बहुत कम हो सकता है कि वो बिल्कुल ऐसे फ्री यूजर्स रहे हों, या हो सकता है कोई ऐसे बंदे हों जिन्होंने मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर लिए थे। एक बंदे ने 10 क्रिएट कर लिए थे, अब वो 6 यूज कर रहा है, 4 यूज नहीं कर रहा, या कोई और रीजन भी हो सकता है। लेकिन 7.5 मिलियन लोगों ने कल मिंटिंग की, जिसका मतलब ये है कि आप कम से कम इतने एक्टिव लोगों की कम्युनिटी है। ठीक हो गया? अब अगली जो बात है, अहम बात, जब आप इतनी बड़ी कम्युनिटी हैं, तो लोग क्या करते हैं, लोग क्या चाहेंगे? वो आपकी कामयाबी में से अपनी कामयाबी निकालना चाहेंगे। यानी इस प्लेटफ़ॉर्म से कैसे निकालना चाहेंगे कामयाबी, उसकी मैं चंद एक एग्ज़ाम्पल्स आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, वो आपने उनका ख़्याल रखना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक़्त ऐसा नहीं है कि जितने भी पेजेज़, जितने भी फ़ेसबुक के पेजेज़, जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर पेजेज़ हैं, ट्विटर पे पेजेज़ हैं, टेलीग्राम पे अकाउंट्स हैं, व्हाट्सऐप के ग्रुप्स हैं, ये सारे के सारे ओन्ड, ऑपरेटेड और क्रिएटेड बाय इनोवेशन फैक्ट्री नहीं है। लोगों के पर्सनल प्राइवेट ग्रुप्स हैं, और हो सकता है कि उन लोगों के हों जो इस सिस्टम से जुड़े हैं, जिन्होंने अपने-अपने दोस्तों को प्रमोट करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेज जो है, एक ऐसा पेज भी है जिसकी मैं सरपरस्ती करता हूँ। मैं उसको शेयर नहीं करूँगा, लेकिन वो बड़ा उसके शायद 1000 के करीब फॉलोवर्स हैं, और मैं उसको उसको उसका नाम भी अभी शेयर नहीं करूँगा। एक सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के लिए बताया मैंने आपको, कि आप कम्युनिटी के लिए क्रिएट कर लेते हैं, और बी लव नेटवर्क के नाम से कम से कम भी आपको 2000 अकाउंट्स मिल जाएँगे। तो उनमें से ऑफ़िशियल जो पेज होगा वो एक ही है इस कंपनी का। उसको फाइंड आउट करना आपके लिए ज़रूरी रहेगा कि आप उसको फाइंड आउट करें, अगर आप उसको फ़ॉलो करना चाहते हैं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप ट्रू इंफॉर्मेशन लेंगे और ट्रू इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करेंगे, तो आप सक्सेसफुल हो पाएँगे। अगर आप, क्योंकि कोई ये बिज़नेस है, इसमें कोई जज़्बातियत नहीं, और हमेशा ऐसे नहीं हो सकता कि आपके पास जो है वो जो है वो हमेशा पॉज़िटिव चीज़ ही आ रही हो। बिज़नेस होता है, इसमें कोई ऐसी चीज़ भी होगी तो वो आपके साथ ऑफ़िशियली ही शेयर होगी। तो आपसे गुज़ारिश ये करनी है, 1-2 पॉइंट्स जो मेरे ज़हन में आए थे। सबसे पहले कि मैंने ये देखा कि परसों से एक पोस्ट सर्कुलेट कर रही है, जिस पोस्ट के अंदर जो है वो हम देख रहे हैं कि बीएलवी टोकन का एक कार्ड बना हुआ है। परसों से एक शेयर कर रही है बीएलवी टोकन का कार्ड। अब ये जिसने भी, जिस इंटेंशन से भी, जिस पॉजिटिविटी से भी चलाई है, लेकिन ये दुरुस्त बात नहीं है।
BLV टोकन का अपना कोई कार्ड नहीं है, ना कार्ड आएगा फिलहाल। ये आप अंडरस्टैंड करें, आपको ये चीज क्लियर रहनी चाहिए कि BLV टोकन का कोई कार्ड नहीं है। कल क्रिप्टो कैश एक प्रोजेक्ट है जो जहां पर BFIC कॉइन की यूजेबिलिटी है, उसका एक अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन वो कल। और उसके अंदर जब फ्यूचर में BLV की बात होगी तो होगी, और वो क्रिप्टो कैश का कार्ड होगा जिसका डेमो भी आपने पोस्ट में देखा, जो कि उमर खान साहब ने शेयर की थी, जो इनोवेशन फैक्ट्री के फाउंडर हैं, और साथ ऑफिशियल पेजेस पे शेयर हुई थी। लेकिन BLV टोकन का कोई कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं आ रहा। ये इसलिए बता रहा हूं कि इस चीज को मिस यूज नहीं होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अनजान तरीके से, जिसने किया है उसने तो इंटेंशनली किया होगा, लेकिन आप जो है वो अनजान तरीके से ये है कि किसी को भी कह देंगे कि तुम जो BLV कैश करना चाहोगे इस कार्ड में डालना और इस कार्ड से निकाल लेना। तो ये आपने उसके साथ गलत बयानी कर दी। उसको जो BLV मिंट किए हैं उनके साथ उसको कार्ड में डालकर वो कैश नहीं कर सकता। कम से कम आज के दिन में, आज के महीने में नहीं कर सकता, इस साल में भी नहीं कर सकता। ठीक है। और ये जो है वो क्रिप्टो कैश वाले प्रोजेक्ट के जरिए जब करना होगा तब कंपनी बताएगी कि BLV के जरिए कर सकता है, कार्ड कैसे बनते हैं, क्या होगा। वो क्रिप्टो कैश है, दैट इज अ सेपरेट प्रोजेक्ट, जहां पर BFIC ये गेटवे के तौर पे है और BLV भी लग सकता है। तो इसलिए इस तरह की किसी भी चीज को, बीइंग अ लीडर, आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं इस पूरे यकीन के साथ बात कर रहा हूं कि आप वो लोग हैं जो लीडर्स हैं। तो आपको आपने जो है वो दूसरों के साथ चलना है, दूसरों को अपने साथ जोड़ा है, जोड़ना है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि कोई भी, अब आपके जिम्मे क्या है, ये तो जिसने कर दिया वो कर दिया। आपके जिम्मे क्या है कि आपको ऐसी किसी भी न्यूज को आगे फॉरवर्ड नहीं करना, और ऐसी किसी भी न्यूज के ऊपर बिलीव नहीं करना जो आपको ऑफिशियली ना मिली हो, मोस्ट ऑथेंटिक वे से ना मिली हो। और मोस्ट ऑथेंटिक वे जो है मेरे नजदीक, तो मैं, आप यकीन करें इस चीज का कि मैं कंपनी के ऑफिशियल पेजेस पे भी नहीं उतना बिलीव करता। मेरे लिए वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है जो मैं उमर खान साहब के ट्विटर पे देखता हूं या उनके फेसबुक पे देखता हूं। मुझे पता है, या उनकी तरफ से जो व्हाट्सएप पे आती है, मुझे पता है कि दैट इज द मोस्ट रिलायबल थिंग। क्योंकि मुझे ये भी पता है कि टीम में और उनमें भी थोड़ा डिफरेंस आ सकता है कभी। एक चीज जो उन्होंने सोची है अभी, वो उन्होंने शेयर कर दी है, और अभी टीम तक भी वो शायद ना पहुंची हो, क्योंकि टीम संडे सैटरडे छुट्टियां, आगे पीछे, मिसकम्युनिकेशन, टाइम 10 बजे 2 बजे वाला, और वो 24/7 है। तो जो मोस्ट रिलायबल चीज है, कभी मिसकम्युनिकेशन भी होता है, वो कुछ बात कहते हैं कि ये बात तुम परसों शेयर कर देना, वो आज शेयर हो जाती है, तो ये मिसकम्युनिकेशन है। ठीक है, या वो चाहते हैं कि ये चीज मत शेयर करना और वो शेयर हो जाती है। तो इसलिए मोस्ट ऑथेंटिक जो चीज है वो उनके अपने प्रोफाइल है। बल्कि मैं आज कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस चैट के अंदर जो है ना, उमर भाई का जो फेसबुक प्रोफाइल है उसको, उसमें फ्रेंड तो नहीं बन सकते क्योंकि शायद कैपेसिटी पूरी हो चुकी होती है। फेसबुक पे मैक्सिमम 5,000 फ्रेंड है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर भी, और ट्विटर के ऊपर भी उनके अकाउंट को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे, और जहां जहां पर आपके अपने अपलाइंस के ऑथेंटिक ग्रुप हैं, उनके जरिए से जो इंफॉर्मेशन आए उनको आपने फॉरवर्ड करना है। अदरवाइज आपने किसी भी चीज को फॉरवर्ड नहीं करना है। ये चीज जहन में रखें, इससे आप अपना नुकसान करते हैं, फायदा नहीं करते। ओवर मोटिवेशन इज इक्वल टू डीमोटिवेशन। जब आप किसी की तवक्कुआत बढ़ाते हैं तो फिर वो तवक्कुआत को तोड़ना उसके लिए बहुत बड़ा सदमा है। तो इसलिए जो चीज नहीं है उसके बारे में शेयर नहीं करना। खास तौर पे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि 2 दिन से, और बड़े बड़े लीडर्स ने शेयर किया, ये अफसोस वाली बात थी, तो उसको शेयर नहीं करना चाहिए था, और मुझे जहां मौका मिला है मैंने उसको डिनाई किया है। ठीक है, मैंने उसको इस तरह से डिनाई किया है कि दिस इज नॉट ऑथेंटिक, और ये एक फेक कार्ड देख रहे हैं आप, और ये इसका कोई रियलिटी से, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, और ऐसा ही है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी ऐसे नहीं करना कि आप, क्योंकि जो नए लोग साथ जुड़ रहे हैं वो बिल्कुल नए हैं, फिर हम इस चीज का अगर गिला शिकवा करते हैं कल परसों में, या हम कहते हैं कि यार ये चीज ऐसे थी और ऐसे नहीं हुई, तो वो ऐसे थी नहीं, वो कोई कंपनी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी नहीं। तो इसलिए हमारी तरफ से अगर हम जितनी एहतियात कर सकते हैं वो करनी चाहिए। तो ये चीज हमेशा अपने मलहूजे खातिर रखें। किसी भी किस्म की कितनी ही पॉजिटिव न्यूज क्यों ना हो, आपको ऐसा ही क्यों ना बता दिया जाए कि UAE के जो रूलर हैं, उन्होंने कहा है कि आप यहाँ बैंक खोल लें, तो जब तक वो आपको ऑफिशियल से नहीं मिलती आप उसके ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, जब तक आपको आपके किसी ऑथेंटिक सीनियर के ग्रुप से नहीं मिलेगी। और अगर वो भी आपको लगता है उसकी क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस वेरीफाई भी करें, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं जो आप शेयर करते हैं।
उसके लिए फिर आप जिम्मेदार हैं, उसके लिए किसी तौर पे भी आप सुन रहे हैं जितने भी लोग, किसी तौर के ऊपर भी आप मैनेजमेंट को या इनोवेशन फैक्ट्री को या बीएफआईसी को या बीएलवी को कभी भी आप फिर उसके हवाले से नहीं पूछेंगे, ना आपको पूछना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी तरफ से आपने या किसी और ने अपनी तरफ से किया और आप उसका हिस्सा बन गए, आपने भी फॉरवर्ड किया। तो उसकी जवाबदेही फिर आप ही करेंगे, आप ही जवाब देंगे कि वो कहाँ से पता लगी थी और आपको आपने कैसे शेयर की। तो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि ऐसी न्यूज़ जिसे आप फड न्यूज़ भी कहते हैं, कोई भी आप शेयर करने का बाइस ना करें। आपको मिले भी तो उसको क्रॉस चेक करें। कोई भी इस तरह की न्यूज़ हो, इसमें ये मैं यानी कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बड़ी ज़रूरी बात है। इसलिए मैंने आपके साथ आज की आगाज़ में की है। इसी तरह एक दूसरी चीज़ जो आपको ज़हन में रखनी है, कोई भी पेज क्रिएट कर सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप बड़ी कम्युनिटी बन रहे हैं, तो लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं। आपने देखा होगा कि बाइनेंस की फीड के ऊपर बाइनेंस के अंदर एक फीचर है जिसे बाइनेंस फीड कहते हैं। आपको पता है बाइनेंस ग्रो कर रहा है, बाइनेंस चाहता ये है, जब आप किसी इंडस्ट्री में आते हैं ना, कोई भी कंपनी, तो उसकी ख्वाहिश ये होती है कि उससे मिलते-जुलते सारे कामों पे उसका तसल्लुत हो जाए। यानी गूगल जो है, गूगल एक सर्च इंजन था, लेकिन उसको लगा कि सर्च इंजन तो है ही है, लेकिन ब्राउज़र भी उसका अपना ही होना चाहिए, तो उसने क्रोम दे दिया। उसको लगा कि कैलेंडर भी अपने होने चाहिए, तो उसने दे दिया। उसे लगा ये वर्ड और एक्सेल वाले काम होते हैं, तो उसने शीट्स भी अपनी दे दी। यानी गूगल के सैकड़ों प्रोडक्ट्स हैं। वो मार्केट में जो चीज़ देखता कहता है मेरी अपनी हो जाए, ठीक है? इसी तरह बाइनेंस ने भी यही ट्रेंड पकड़ा हुआ है। जहां पर उसको मौका मिलता है, बाइनेंस इंडिपेंडेंट एक्सचेंज के तौर पे था, ग्रो किया, बड़ा हुआ, बड़ी-बड़ी चीज़ों को खरीदना शुरू किया। कॉइन मार्केट कैप एक इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरर था, उसने वो खरीद लिया। अब बाइनेंस की पॉलिसी ही कॉइन मार्केट कैप पे लगती है क्योंकि वो मालिक हो गया। बाइनेंस के पास पैसे थे, बाइनेंस ने यानी दुनिया का मैं सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कहूँ तो फोर्ब्स ही है। उसके 10% शेयर परचेज़ कर लिए उन्हें, ठीक है? तो इस तरह वो अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए पेपॉल एक अलग फीचर है। बाइनेंस ने पेपॉल की तरह का बाइनेंस पे दे दिया हुआ है। तो वो फीचर भी है बाइनेंस पे में ईमेल टू ईमेल आप क्रिप्टो सेंड कर रहे होते हैं बगैर फीस के, ठीक है? आप दूसरे का ईमेल लेते हैं, जो ईमेल वाला है उस पे ईमेल टू ईमेल ट्रांसफर कर दिया, ना आपने उसका हैश कोड रखने की ज़रूरत है, ना कुछ रखने की ज़रूरत है और फॉरेन ट्रांसफर हो जाता है। तो ये उसने अपने आप में फीचर बढ़ाई। इसी तरह उसको लगा कि सोशल मीडिया की एक कम्युनिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि फेसबुक पे या कहीं और पे सोशल मीडिया की कम्युनिटीज़ इस तरह से एक्टिव या ऑथेंटिक नहीं होती। तो उसने एक अलाउ किया कि अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप यहाँ पर पेज क्रिएट कर सकते हैं बाइनेंस फीड के ऊपर। तो बाइनेंस फीड पे इनोवेशन फैक्ट्री के नाम से, बीएफआईसी के नाम से, बीएलवी के नाम से, क्रिप्टो कैश के नाम से जो है वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो 32 प्रोजेक्ट्स हैं उनके नाम से डिफरेंट पेजेस मौजूद हैं। लेकिन आज मैं आपको ऑफिशियली बता रहा हूं और आपको पता होना चाहिए, अभी से पता होना चाहिए कि उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो इस कंपनी ने क्रिएट किया हो। वो कम्युनिटी ने क्रिएट किए हुए हैं, वो लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं, लोगों के पर्सनल हैं। आपको उनको फॉलो करना है तो उसकी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में कर सकते हैं कि किसी बंदे ने बनाया है। लेकिन आप उसको इस तरह फॉलो नहीं कर सकते कि वो बाइनेंस फीड के ऊपर जो पेज नजर आ रहा है वो इस कंपनी ने क्रिएट किया, वो कोई भी कर सकता है। आप भी इनोवेशन फैक्ट्री के नाम से क्रिएट कर लें, आप भी बी लव के नाम से क्रिएट कर लें, अगर आप कर सकते हैं। उसका सिर्फ क्राइटेरिया ये है, आपके को 20,000 फॉलोवर होंगे ट्विटर वगैरह पे, आप अप्रूव करा के तो वहां पेज बना लें। तो लोग बना रहे हैं। तो मल्टीपल इस वक्त 50 के करीब पेजेस जो है बाइनेंस फीड पे आपके मौजूद हैं। हजारों के करीब आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हजारों के करीब आपके नाम से टेलीग्राम ग्रुप्स हैं। जिस तरह बिटकॉइन के नाम से लाखों ग्रुप्स हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बिटकॉइन उसको ऑन करता है, ठीक है? तो इसी तरह मौजूद हैं। अहम पॉइंट क्या है? अहम पॉइंट ये है कि आपने किसी भी इस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आपने धोखे से बचना है। हम ऑलरेडी एक सेंसिटिव इंडस्ट्री में हैं, हम ऑलरेडी एक सेंसिटिव प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, एक सेंसिटिव इंडस्ट्री पे हैं, एक सेंसिटिव आइडिया पे हैं, जहां पर ये कोशिश की जा रही है कि बीएलवी टोकन और बीएफआईसी का प्राइस इंक्रीज करे और इनके होल्डर्स को फायदा हो, जिन्होंने ये खरीदा है, खरीद कर रखा है, चाहे मार्केट से खरीदा है, चाहे खुद मिंट किया है। बीएफआईसी भी लोगों ने माइन किया था, बीएफआईसी भी लोगों ने परचेज नहीं किया, और जिन्होंने माइन किया था उन्होंने ही दूसरों को बेचा, यानी इस कंपनी ने नहीं बेचा। इसी तरह बीएलवी भी है, ये कंपनी आईटीओज में तो जरूर बेचती है, लेकिन उसके अलावा लोग दूसरों को बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है वो इस कंपनी ने 2.5 बिलियन बीएलवी सेल किए थे। अब इस वक्त 5 बिलियन से ज्यादा स्टेकिंग पे लगे हैं। इसका मतलब यह है कि 2.5 बिलियन जितना कंपनी ने बेचा था, उतना 2-3 महीने के अंदर जो है, 2 महीने के अंदर ऑलमोस्ट लोगों ने भी बेच दिया है।
तो इस वजह से वो 5 बिलियन जो है वो स्टेकिंग पे लगा हुआ है। तो इसको मेक श्योर करते हुए तो आपको एक ऐसी किसी भी चीज से बचना है जहां आपकी वजह से किसी के साथ कोई नुकसान हो जाए, यानी आपके गलतफहमी की बुनियाद पे किसी का नुकसान हो जाए। ये भी बात मुझे क्यों करनी पड़ रही है, बाइनेंस फीड के ऊपर इनोवेशन फैक्ट्री के नाम से एक पेज था, जिस पेज ने एक रॉयल क्यू और इस तरह करके किसी चीज को प्रमोट किया हुआ है और कहा है कि बहुत जल्द आ रहा है। तो आपको किसी गलतफहमी में नहीं रहना। आपको आपकी अपनी इंडिपेंडेंट सेंसेस हैं, एक पेज के तौर पे तो आप उसको ले सकते हैं। उसने कोई चीज प्रमोट की है, आपको अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, दैट इज समथिंग सेपरेट। लेकिन इसलिए कि ये इनोवेशन फैक्ट्री का प्रोजेक्ट है, इसलिए कि इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से कोई चीज आई है, कतई तौर पे आपने उसके ऊपर बिलीव नहीं करना। इसलिए आपके पास 100% जो रिलायबल सोर्स है वो आपकी अपलाइन की तरफ से, जो आपकी अपलाइन में कोई सीनियर है उनकी तरफ से बनाया हुआ ग्रुप, और आपके फाउंडर का जो कोई पर्सनल व्हाट्स फेसबुक है या आपको व्हाट्सएप आता है। उमर भाई बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली अपनी, जो उनके जो जितने भी सीनियर लोग हैं हर एक कंट्री के अंदर, उनको वो डायरेक्टली अपनी ब्रॉडकास्ट में रखते हैं, और कई सौ लोगों को डायरेक्टली वो अपना जो भी उनके पास अपडेट आते हैं वो शेयर करते हैं। कंपनी की तरफ से शेयर होता है और उनकी तरफ से शेयर होता है जो कंपनी के ऑफिशियल पेजेस हैं। तो इसलिए इनोवेशन फैक्ट्री कोई ऐसा टोकन, क्वाइन, कोई ऐसी चीज लॉन्च नहीं करने जा रही है, और ना रोज रोज किए जाते हैं। बीएफआईसी आपके पास है, बीएलवी आपके पास है, स्टेबल कॉइन आपके पास आ चुका है। इसके अलावा कोई चीज करना होगी तो वो उसके लिए कम से कम रिक्वायरमेंट आप याद रखिए, उसके लिए कम से कम रिक्वायरमेंट ये है कि उमर खान साहब की मीटिंग, उस मीटिंग में वो अनाउंस करें। एटलीस्ट कोई भी चीज होगी, इवन के अभी तो वो जो हमारी ब्लॉकचेन को यूज करने वाले हैं उनके लिए भी क्राइटेरिया सेट किया है, उनको भी ओपन नहीं रखा हुआ। अभी तक अपनी ब्लॉकचेन को इस तरह पब्लिक नहीं किया हुआ कोई बना ले, उनको प्राइवेट रखा हुआ है, ताकि जब वो आए उसको चेक करके देख के उनका आइडिया समझ के फिर अलाउ करें कि आप हमारी ब्लॉकचेन पे बना सकते हैं। फ्यूचर में 6 महीने, साल, 2 साल के बाद उसको पब्लिक कर दिया जाएगा या इससे भी पहले। लेकिन जब पब्लिक कर दिया जाएगा तो फिर ये वाला हाथ पीछे हटा लेंगे कि हम जो ये कंपनी है वो उसको प्रमोट भी करे। वो तो लाखों टोकन्स आपकी ब्लॉकचेन पे बनेंगे, जो मर्जी करते रहें। उसमें आपकी ब्लॉकचेन का बीएफआई स्कैन का रोल रहेगा, लेकिन उसके अंदर हमारा एज ए कम्युनिटी कोई रोल नहीं होता, ना इस कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इथेरियम की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर 2 करोड़ टोकन बने हुए हैं। बाइनेंस स्मार्ट चेन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर 50 लाख टोकन बने हुए हैं, तो डज नॉट मैटर। तो इसलिए बीएफआई स्कैन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अगर उस पे लाखों टोकन क्रिएट हो जाएं। लेकिन अभी प्राइवेट ब्लॉकचेन है तो कोई भी इसलिए रखी है ताकि जब भी कोई टोकन आए तो ये कंपनी उसको जरा देखकर समझ करके उनके पीछे रियल लोग हैं, रियल, क्योंकि कम से कम बहादुरी का पैमाना ये है, मैं समझता हूँ। ये कोई बहादुरी नहीं है यार, आप फेक नामों से और फेक जो है वो अपना गुमनाम नामों से और ऐसे ही अजीबोगरीब तरीके से आप लॉन्च करते हैं। मैं बल्कि ये भी समझता हूँ, अगर किसी को प्रोडक्ट लॉन्च करना है, प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, तो आगे आए, सामने आए, बताएं मैं हूं, मेरा नाम ये है, मैंने ये सोचा है, मैं ये करना चाहता हूं। जिसको आपकी बात पसंद आएगी आपके साथ कर लेगा, जिसको नहीं आएगी नहीं करेगा। आप बुनियाद ही यहां से रख रहे होंगे कि आप लोगों को धोखा दे रहे हो, आप चीट कर रहे हो, तो वो फिर गलत चीज है। और अगर आपके पास अपना नाम तक नहीं है, अगर आप जो है वो इनोवेशन फैक्ट्री का नाम इस्तेमाल करके अपना टोकन लॉन्च करना चाहते हैं, आप बीएलवी का नाम इस्तेमाल करके टोकन लॉन्च करना चाहते हैं, तो आपकी कामयाबी कहाँ रहेगी? कोई कामयाबी आपके हिस्से में नहीं आएगी। 2-4 लोगों को आप वो बना सकेंगे बेवकूफ, लेकिन आप कामयाबी नहीं ले पाएंगे अगर कोई बंदा ऐसा सोचता है तो। लेकिन उनको सोचने दें जो सोचते हैं। आपके लिए और मेरे लिए, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो ये है कि हम किसी भी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसके बारे में हमें ऑथेंटिकली नहीं पता। ठीक है, तो इस चीज से बचाना है, क्योंकि मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि शॉर्टकट के अंदर कभी शॉर्टकट तलाश नहीं करते, आप गुम हो जाएंगे। तो इसलिए आपके पास क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में ऑलरेडी आप एक शॉर्टकट वाली इंडस्ट्री में है। आप एक ऐसी इंडस्ट्री में है जहां पर ग्रोथ ओवरनाइट हो जाती है, जहां पर जो है वो चंद एक दिनों में, चंद एक महीनों में कभी भी तुक्के भी लग जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। आप ऐसी इंडस्ट्री में है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली ग्रोथ कर रही है, जहां पर आपका एक टोकन 1 सेंट से 10 सेंट का बाजू का 4 दिन में हो जाता है, या $1 से $10 का भी हो जाता है, तो वहां पर तुक्के भी लग जाते हैं। लेकिन आप ऑलरेडी एक ऐसी इंडस्ट्री में, तो यहां पर एहतियात से रहना आपने। यहां पर इतना खुलेवा नहीं, इतना अन्नेवा नहीं कि यार बस जो भी आ रहा है बस वो आ रहा है। ऐसा नहीं है, बड़ी एहतियात के साथ आपको करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इन दोनों चीजों को ज़हन में रखते हुए आपने जो है वो इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने किसी भी
उस तरह के ग्रुप का या उस तरह की जो चीज है जो एग्जिस्ट नहीं करती, उसका प्रचार करें, उसको प्रमोट करें, उसको अपना लेबल दें, ऐसा आपने नहीं करना है और इससे एहतियात करनी है। तीसरी चीज, बीएलवी टोकन के बाय और सेल करने में भी आपने एहतियात करनी है। मैं रोजाना की बुनियाद पे ऐसे बहुत सारे केसेस देखता हूं। आज मैंने चाहा कि मैं उस पर तस्करा भी कर लूं। किसी के नाम से भी बना हो। अभी जो कल मैंने एक कोई बंदा है जो कि स्पेन का है और उसने ये इशू रेज किया है कि उसने एक ग्रुप में से बीएलवी बाय करने के लिए पेमेंट सेंड किया था और उसको बीएलवी नहीं आए, और उसने मुझे ग्रुप का स्क्रीनशॉट भेजा जिस ग्रुप का नाम ये था उमर खान ऑफिशियल ग्रुप। और जबकि मुझे यकीन है, मुझे पूछने की जरूरत भी नहीं है, मुझे 1 करोड़% यकीन है कि उमर खान साहब का कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसमें वो बीएलवी के लिए करते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी ऐसे ग्रुप से बीएलवी की बाय सेल में आप हमेशा 2 बंदों से कर सकते हैं। पहला बंदा, जो पहला जो हो सकता है वो जो आपकी अपलाइन ने ग्रुप क्रिएट किया है या आपकी अपलाइन है। ये इसलिए कह रहा हूं कि आपका जो अपलाइन होता है, जो आपका स्पॉन्सर होता है, आपका उससे एक रिलेशन होता है। और ये भी उस सिनेरियो में है जब आप उससे मुलाकात हुई हुई है आपकी। अगर आपकी उससे मुलाकात नहीं हुई हुई, आप उससे जिंदगी में कभी भी नहीं मिले, तो तब भी आपका ट्रस्ट लेवल वो नहीं बन पाएगा। तो तब भी आप परहेज करें, तब आप आईटीओ का वेट करें या फिर आप ऑर्डर लगाएं जाके। जब आपके नसीब में होगा, आपको मिल जाएगा एक्सचेंज ऑन पे, तो आप वहां जाके बाय का ऑर्डर लगा दें। या स्वैपिंग आने वाली है एप्लीकेशन के अंदर, उसका इंतजार कर लें। पैसे गंवाने से बेहतर है इंतजार कर लें कि आप किसी भी बंदे को भेज दें और किसी के नाम पे भेज दें। किसी का भी नाम, किसी बड़े से बड़े लीडर का नाम इस्तेमाल करने में लोगों को रुकावट नहीं। जब वो फाउंडर का नाम इस्तेमाल कर लेते हैं, और ज्वाइन करने वाले भी ऐसे शहजादे हैं, भाई उमर खान का ऑफिशियल ग्रुप क्यों होगा? और अगर उमर खान का ऑफिशियल ग्रुप है बीएलवी बाय सेल करने का, तो भाई हम ये बंद कर रहे हैं कारोबार। हम तो क्विट करेंगे, मैं तो छोड़ दूंगा, आपको भी छोड़ना बनता है। हम क्यों करेंगे अगर उमर खान टोकन बेचते हैं तो? अगर उमर खान बाय सेल करते हैं लोगों के साथ तो क्यों? इसलिए इस चीज को अंडरस्टैंड करें। एज ए कंपनी, कोई भी कंपनी मैनेजमेंट का बंदा कभी भी किसी ग्रुप का पार्ट नहीं होगा, ये याद रखिए, कि जिसके अंदर आप बाइंग सेलिंग कर रहे हो। बाइंग सेलिंग का एक ही तरीका है, मिंटिंग करता है कोई और वो बेचता है। बस आपने उससे खरीदना। जो मिंटिंग करता है, एक बंदा मिंटिंग करता है, उसके रोज के 50 कॉइन आते हैं, वो आपको बेच रहा है, ले लें उससे। लेकिन आपको जरूरत नहीं है कि आप जो है वो किसी भी बंदे की बातों में आए। कोई कहीं से ऐसी सप्लाई आ ही नहीं रही। हर एक बंदे को सप्लाई मैनेज करना इस वक्त दिक्कत है। उसकी डिमांड ज्यादा है, उसके पास जो है वो सप्लाई कम है, रिक्वायरमेंट उसकी ज्यादा है, उसको आते कम है, कहीं ना कहीं से अरेंज करके मैनेज करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं होते। कितने ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने 4-4 दिन पहले से मुझे कहा हुआ है और मैं उन तक अभी तक उनको 10,000 टोकन नहीं दे सका। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि ऐसा कोई कुआं किसी के पास नहीं है जहां से निकाल के वो आपको बेच रहा हो। जब आपकी अपलाइन आपसे कहे नहीं है, जब आपका स्पॉन्सर कहे नहीं है, और आपको एक बंदा जो है वो किसी और मुल्क से बैठ के कहे हाँ जी है मेरे पास ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। इससे आपने बचना है। सस्ते महंगे बराबर किसी प्राइस पे भी किसी के साथ ट्रेड करना ही नहीं है अगर आप उसको नहीं जानते। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आपने रखना है अपने ज़हन के अंदर, कि अपनी अपलाइन या अपने स्पॉन्सर के साथ करें या फिर ऐसे बंदे के साथ करें जिसे आप जानते हैं, बस। जिसे आप जानते हैं, आपका ताल्लुक है, आपका ट्रस्ट है, आपकी पहचान है। और किसी बड़े नाम पे किसी ग्रुप में मत जाएं कि कोई बड़ा नाम था, उसके उसके नाम से ग्रुप बना हुआ है, ठीक है? और आपने सोचा कि अच्छा जी ये इनका ग्रुप है। कोई ऐसा ग्रुप नहीं है। एक भी ऐसा ग्रुप नहीं है मैनेजमेंट के किसी बंदे का, और मैनेजमेंट को छोड़ दें, किसी बड़े लीडर का भी नहीं है। पूरे पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के, दुबई के, अफ्रीका के, अमेरिका के, चाइना के किसी बड़े ग्रुप का कोई, किसी बड़े लीडर का कोई ग्रुप नहीं है जहां बीएलवी बाय सेल होता हो। ठीक है? ग्रुप्स बना के ये हो ही नहीं रहा। ये आपका पर्सनल क्लाउड है, मेरा पर्सनल है। मेरे जानने वालों में 20 बंदे मिंटिंग कर रहे हैं, 40 बंदे करना चाहते हैं। जो मिंटिंग करते हैं या मैं अपने टोकन डाल के जो नहीं करना चाहते हैं उनको दे देते हैं। ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो ये वाली चीज को ज़हन में रखें, अपने आप को नुकसान से बचाएं, लोगों को नुकसान से बचाएं। ठीक है? ऑथेंटिक वेज यूज करें, क्योंकि जब आप ग्रो करते हैं, आपको पता है हम तो वैसे ही पॉपुलेटेड कम्युनिटी है, इस हवाले से भी कि जिन कंट्रीज में हम रहते हैं, तो हमारे पास ये चैलेंजेस बहुत ज्यादा कम्युनिटी की ग्रोथ की वजह से आते हैं। तो उन चैलेंजेस में से यहाँ पर भी हमारे पास कम्युनिटी की ग्रोथ की वजह से चैलेंजेस हैं, जिन चैलेंजेस से आपने बचना है, लोगों को बचाना है। अभी आपसे बात करते करते मैं आपको इसी व्हाट्सएप की चैट के ऊपर जो है वो भेज रहा हूँ चैट के अंदर। मेरा ख्याल है कि मैं किस किस को भेज सकता हूँ, मैं हर एक को भेज सकता हूँ। तो मैं यहाँ टाइप करने लगा हूँ एक ग्रुप जो जो ट्विटर अकाउंट है उमर खान साहब का, ये मैंने आपको भेजा है यहाँ पे। उमर खान ओके के नाम से है।
हर एक को ये मिला होगा, ये उनका ट्विटर अकाउंट है, जो उनका पर्सनल ट्विटर अकाउंट है। तो ये रहेगा आपके लिए सोर्स, जिस सोर्स के ज़रिए से आप जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और मेरे इस मैसेज से पहले जो है वो और इस मैसेज के साथ ही मैं उनका आपको फेसबुक का प्रोफाइल भी भेज देता हूँ। आप उनको फॉलो करेंगे, इन दोनों जगहों पे वो अपनी जो है वो तकरीबन हर एक चीज़ जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं उनका जो है फेसबुक वाला अकाउंट वो भी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, और इसी चैट के अंदर, और ये भी आ गया। और ये 2 अकाउंट्स हैं, इनको आप अपने लिए जो है ना वो मसले राह समझें, इस हवाले से कि जब आपको कोई भी चीज़, कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही हो, दैट इज़ 100% ऑथेंटिक। यानी कि एट लीस्ट आपको ये यकीन होगा कि ये ऑथेंटिक है, ये कंपनी की तरफ से है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो है वो एक कार्ड लॉन्च कर रहे हो, बी लव टोकन का, और ये कंपनी उस बारे में बात ही ना करती हो। यहाँ पर कोई, ये एक छोटी बात है क्या? ये कार्ड लॉन्च करने का मतलब ये रहेगा कि आपने किसी वीज़ा, मास्टर टाइप कंपनी से एग्रीमेंट किया है, और प्लस आपके पास इतनी लिक्विडिटी पड़ी है, क्योंकि आप जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप उनको बताएँगे ये लो $5 करोड़, और $5 करोड़ का बीएलवी आएगा तो स्वैप करके लोगों को पैसे दे देना। तो ऐसा तो कोई स्टेप नहीं किया यहाँ पर। अभी तो हम एयर ड्रॉप के फेज़ के अंदर हैं, जहाँ पर कंपनी की तरफ से अभी-अभी 1 करोड़ 4 लाख लोगों तक जो है वो तकरीबन फ्री में टोकन्स दिए। ठीक है? तो इसलिए आपको इस चीज़ को पूरा जो है एहतियात करनी है। ये ग्रुप्स मैंने शेयर कर दिए उनके दोनों प्रोफाइल, उनको आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से मिलेगी। तो कोई भी एक्सक्लूसिव न्यूज़ न्यूज़ होगी, अभी आप जब जाएँगे फेसबुक के पेज पे तो उन्होंने एक बात लिखी है। अब उन्होंने लिखा कि 25 अप्रैल को आपको एक सरप्राइज़ दे रहे हैं, और पूरा एक जलवा लिखा है, एक बात लिखी है कि 25th अप्रैल, 25 अप्रैल जो है, वो आपके लिए बहुत बड़ा एक दिन है, बड़ी न्यूज़ होगी। अब मैंने देखा कि इसी न्यूज़ को जो है वो किसी बहुत सारे पेजेज़ ने कॉपी कर दिया है। अब नतीजा ये निकलेगा कि 25 तारीख को, 25 अप्रैल को उमर भाई क्या बताते हैं वो अलग होगा। लेकिन उनमें से बहुत सारे पेजेज़ आपको कोई नई स्टोरी भी सुना सकते हैं। तो इसलिए आपको ऑफ़िशियल जो चैनल्स हैं, ऑफ़िशियल जो अकाउंट्स हैं, उनके साथ रहना, ताकि आपको, क्योंकि हमारा बिज़नेस ही न्यूज़ का है। ये आपको पता है, इस चीज़ का अंदाज़ा है, इदराक है, और ये आपकी और हमारी गुड लक रहती है, अगर हम किसी कॉइन के इतना क्लोज़ हैं। हम कॉइन के क्लोज़ होते हैं तो हमें उसकी डेप्थ, डिटेल सब चीज़ें पता लग रही होती हैं। तो ये था इस हवाले से। दूसरा, मैं आज आपके साथ दोबारा एक दफ़ा पोटेंशियल इनकम का चार्ट रिव्यू करना चाहूँगा। अगर मैं स्क्रीन अपनी शेयर करूँ इस उम्मीद के साथ कि आप देख पा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद होगी कि आप मेरी स्क्रीन देख पाएँगे। जी, मुझे उम्मीद है आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, और ये है पोटेंशियल इनकम का चार्ट। ये पोटेंशियल इनकम का चार्ट है, ये हमने जो है वो पहले भी कई बारी देखा है। आपको मैं थोड़ा-सा रियलाइज़ करवाना है कि किस तरीके से अभी तक ग्रोथ हुई है, कहाँ तक हम अभी पहुँचे हैं। तो ये पोटेंशियल इनकम का चार्ट है, इसमें देखिएगा कि पहला आईपीओ जो था इस कंपनी ने किया, वो था 0.0125 की प्राइस पे। अच्छा, एक चीज़ मुझे लग रहा है शायद आपको दिक्कत आ रही हो इस चार्ट के अंदर, क्योंकि मेरी स्क्रीन मेरे पास है फोल्ड 4, तो मैं अगर इसको ऐसे करूँ तो शायद आपको पूरा ही दिखे। शायद स्क्रीन शेयर बंद हो गया। मैं आपको अभी दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, ये शायद चार्ट अब आपको पूरा दिखे, क्योंकि उस वक़्त शायद ये आपको सही तरह नज़र नहीं आ रहा था। तो इस चार्ट में आप देखें कि 0.0125 की प्राइस पे हुआ था फर्स्ट आईटीओ। पहला आईटीओ हुआ था, जिसका मतलब था इनिशियल टोकन ऑफरिंग। जिस तरीके से मुख्तलिफ कंपनीज़ जब मार्केट्स में आती हैं, तो वो जो स्टॉक मार्केट में आती हैं, वो कहलाती हैं कि हम आईपीओ कर रहे हैं। इनिशियल प्राइस ऑफरिंग कहते हैं उसको। ये स्टॉक मार्केट की कंपनीज आईपीओ करती हैं। फेसबुक ने अपना आईपीओ किया $10-12 की प्राइस पे, और फिर उसका शेयर $92-90 पे चला गया। गूगल ने अपना आईपीओ किया इनिशियल प्राइस पे, प्राइस उसका ऊपर चला गया। इस तरह हर कंपनी जो आती है, जब स्टॉक मार्केट में कंपनीज आती हैं, तो वो अपने आईपीओज करती हैं। इनिशियल प्राइस ऑफरिंग इसका नाम होता है, वो करती हैं। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर जो है, वो आप कर रहे हैं आईटीओ, इनिशियल टोकन ऑफरिंग। इसका मतलब ये, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आज जिस प्राइस पर आप बाय कर रहे हैं, ये इनिशियल प्राइस है, और प्राइस में एप्रिसिएशन होगा, प्राइस में पोटेंशियल होगा, प्राइस बढ़ेगी अगर आप फ्यूचर तक इसको लेकर चलेंगे। तो पहला आईटीओ था 0.0125 की प्राइस पे, और ये हुआ था चंद महीने पहले। दूसरा आईटीओ जो है, सेकंड आईटीओ, वो आपका
3 सेंट की, जी बिल्कुल। सेकंड आईटीओ आपका होना है 3 सेंट की प्राइस पे, और ये सेकंड आईटीओ जो है ये है 1 मई को या 2 मई को, ये अपने पास नोट कर लें आप लोग। 1 मई या 2 मई को आपका दूसरा आईटीओ है, जिसमें 0.03 की प्राइस के ऊपर जो है वो आपको टोकन्स मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका तीसरा आईटीओ जो है ना, वो है जुलाई के अंदर, जुलाई की 1 या 2 को। लेकिन ये तीसरे आईटीओ की डेट को मैं उतना एंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन ये आईटीओ वो डिपेंड करेगा, हो सकता है कि कंपनी उसको जल्दी या लेट कर ले, ये हो सकता है। लेकिन सेकंड आईटीओ के बारे में बता दूं कि सेकंड आईटीओ देर करने का चांस फिर है, थर्ड आईटीओ में शायद कुछ देर होने का इम्कान हो। मैं आपको सिर्फ क्लू दे रहा हूं, जरूरी नहीं कि वो जुलाई की 1 2 को हो जाए, हो सकता है वो जुलाई से अगस्त सितंबर अक्टूबर कहीं भी चला जाए, लेकिन यहाँ हो सकता है जुलाई में ही हो जाए, लेकिन सेकंड आईटीओ मई के अंदर है। तो जो मई में सेकंड आईटीओ है वो 3 सेंट की प्राइस पे होना है। आज की प्राइस क्या है? आज की प्राइस भी 3 सेंट है। तो अप्रैल के बकाया जो दिन रहते हैं, अगर आज 10 अप्रैल है और 20 दिन बकाया रहते हैं, तो इन 20 दिनों में भी 3 सेंट का रहेगा प्राइस। और फिर जब आईटीओ होगा तो आईटीओ के अंदर भी 3 सेंट प्राइस रहेगा। अब आईटीओ का फॉर्मूला समझ लें, किसी भी आईटीओ के अंदर जो आपको प्राइस मिलेगा वो मिलेगा बल्क में बाय करने पे, यानी स्लॉट वाइज बाय होता है। आईटीओ में इस तरह बाय नहीं होता कि आप आईटीओ के अंदर 10 कॉइन बाय कर लें, 50 कॉइन बाय कर लें, ऐसा नहीं है। बल्कि आईटीओ के लिए कंडीशन ये है कि आपको 1 लाख टोकन्स बाय करना पड़ते हैं आईटीओ में। तो अगर आप 20,000 टोकन बाय करना चाहते हैं तो आपको आईटीओ का वेट नहीं करना चाहिए, आपको उससे पहले ले लेने चाहिए अगर कहीं से मिलते हैं तो। अगर आप 10,000 टोकन लेना चाहते हैं तो आईटीओ से पहले खरीदें। अगर आप 500 टोकन खरीदना चाहते हैं, आईटीओ से पहले खरीदें। आप 99,000 खरीदना चाहते हैं, तब भी आईटीओ से पहले खरीदें, क्योंकि आईटीओ के अंदर आपको 0.03 नहीं मिलेगा 1 लाख टोकन से कम। और जब आईटीओ जैसे ही कंप्लीट होगा, ये आईटीओ एक दिन में भी, ये आईटीओ बेसिकली कोई टाइम फ्रेम नहीं है। आईटीओ के लिए टोकन्स की वैल्यू क्वांटिटी डिसाइडेड है, यानी तकरीबन 1.5 बिलियन, यानी 1.5 अरब टोकन्स का आईटीओ है। जिस तरह पहला आईटीओ जल्दी से खत्म हो गया था, 0.125 की प्राइस पे था, उसमें ज्यादा टोकन थे। पहले आईटीओ में 2.5 बिलियन टोकन्स थे, इस आईटीओ में सिर्फ 1.5 बिलियन टोकन है, शायद 1.5 भी नहीं है, 1.25 है, ठीक है। तो ये जो टोकन्स हैं उससे तकरीबन आधे टोकन्स अवेलेबल हैं, और वो टोकन जो थे वो 26,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ले गए, और जबकि कम्युनिटी टोटल उस वक्त 4.5 लाख लोगों की थी। और आज जो कम्युनिटी है वो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की है, मजीद बढ़ती चली जा रही है। और आज टोकन लेने के ख्वाहिशमंद लोगों की तादाद पहले से कहीं ज्यादा है। यानी उस वक्त 2 लाख लोग अगर टोकन खरीदना चाह रहे थे और 20,000 को मिला, तो आज 1 करोड़ लोग खरीदना चाह रहे हैं, तो आप समझिए कि टोकन 10,000 लोगों के लिए है, क्योंकि टोकन पहले से कम है। तो इसलिए आईटीओ के अंदर भी पूरा एक्टिव तरीके से आपने उसकी प्लानिंग करनी है, प्रिपरेशन करनी है। अगर आप आईटीओ में बाय करना चाहते हैं, जितने भी बाय करना चाहते हैं, पॉलिसी कंपनी की जो मेरा ख्याल है आएगी वो यही है कि एक अकाउंट एक ही स्लॉट बाय कर सकता है, यानी 1 लाख टोकन ही बाय कर सकता है एक अकाउंट। तो आपको करना यह है कि जो आईटीओ में पार्टिसिपेशन करनी है उसके लिए यूएसडीटी या बीयूएसडी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, अपने पास अरेंज करके रखें, अपने पर्सनल वॉलेट में रखें, किसी को नहीं भेजने, अपने पास रखने हैं, अपने पास रखें। यूएसडीटी रखा होगा तो मौके पे कन्वर्ट कर लीजिएगा, बीयूएसडी होगा तो बीयूएसडी डायरेक्ट यूज कर लीजिएगा। लेकिन जो दिन करीब आएंगे आपको उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन मिलेगी, उस इंफॉर्मेशन की रोशनी के अंदर जो है वो आप अपनी तैयारी रखिएगा। लेकिन 1 लाख से कम टोकन आप उसमें नहीं बाय कर सकेंगे सेकंड आईटीओ में, 3 सेंट की प्राइस पे। अब मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, फर्स्ट आईटीओ में जिन्होंने भी टोकन परचेज किए थे, वो अगर स्टेक किए थे तो तब भी आज के दिन तक प्रॉफिट में जा चुके हैं। अगर वो बेच चुके हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा चुके हैं, अगर नहीं बेचे तब भी प्रॉफिट कमा चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले आईटीओ में लोगों ने $1250 से पार्टिसिपेट किया था, अगर उन्होंने सिर्फ स्टेकिंग की है टोकन्स लगा के, तो तब भी वो इतने टोकन मिंट करके बेच चुके हैं कि उनके 1250 कब के पूरे हो चुके हैं। और अगर उन्होंने वो टोकन 1250 के लेके वैसे ही 3,000 पे बेच दिया था,
तो तब वो तकरीबन 3 गुना मुनाफा कमा चुके हैं। लेकिन आगे उनके पास फ्यूचर कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने पैसे बना लिए हैं 0.125 पे खरीद के 0.3 का बेच के। ठीक है? तो ये आईटीओ के अंदर इस वजह से ये पॉलिसी रहेगी कि एक यूज़र जो है, वो सिर्फ़ एक ही अकाउंट बाय कर पाएगा, ताकि एट लीस्ट वो जो सप्लाई आई है 10-12 हज़ार लोगों को मिलेगी सिर्फ़। तो 10-12 हज़ार लोगों को मिल जाए, ऐसा ना हो कि सिर्फ़ 10-1200 लोगों को मिले, क्योंकि एक-एक बंदा जो है वो 10-10 स्लॉट्स बाय कर ले। तो ये कंपनी डेफ़िनेटली कम्युनिटी की कंपनी है, लोगों की कंपनी है, ये इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है कि आप यहाँ से पैसा बनाएँ और निकल जाएँ। ये कम्युनिटी लोगों के बेनिफिट के लिए, ये कंपनी लोगों के बेनिफिट के लिए बनी है, तो मैक्सिमम आम आदमी को इससे फ़ायदा होना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप टोकन में इंटरेस्टेड हो, ये मेरी पर्सनल सजेशन है आपके लिए, आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक स्लॉट बाय कर सकते हैं। आप 5 दोस्त हैं, फिर यहाँ पर ऐसे नहीं करना कि जिसके साथ मर्ज़ी जुड़ गए कि अच्छा यार ये है। दोस्त से मुराद अगर कोई दोस्त है तो ठीक है, नहीं है तो फिर छोड़ दीजिएगा। आपके कोई दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, टीम मेंबर्स हैं, ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप है आपका, आपको 20-20 हज़ार टोकन चाहिए, आप 5 लोग मिलके अपनी एक स्लॉट बना लें और किसी एक अकाउंट से बाय कर लें और बाद में आपस में बाँट लीजिएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपको 10,000 की रिक्वायरमेंट है और आपके कुछ दोस्तों ने 90,000 किया हुआ है, तो आप उनके साथ मिल जाएँ। दोस्त लफ़्ज़ समझना है आपने, दोस्त, जानने वाले, ट्रस्टेबल पीपल, आपके साथ वाले, ठीक है? अदरवाइज़ ये है कि आपको उसमें भी नुकसान होता है। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं कि मैंने फलाने बंदे के साथ मिलकर लिए थे, अब वो मुझे दे नहीं रहा। तो वो फलाने बंदे से फिर आपने ही लेने हैं, आप उसको जानते थे तो आपने दिए थे, अब आपने लेने भी आप ही ने हैं। अपनी हिम्मत से लें। तो इसलिए ये जो टोकन्स हैं, ये इसको आपने स्लॉट में बाय होने हैं दूसरे आईटीओ में, और दूसरे आईटीओ में इसका प्राइस रहेगा 0.3 सेंट। जैसे ही आईटीओ कंप्लीट होगा, 1 मई को आईटीओ शुरू हुआ, आईटीओ 10 मिनट में खत्म हो जाए, आईटीओ को 4 दिन लग जाएँ। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं। जिस दिन आईटीओ क्लोज़ हुआ, आईटीओ क्लोज़ होते ही अगले चंद घंटों में शेड्यूल वाली बर्निंग की जाएगी, जो बर्निंग एज़ पर शेड्यूल पहले भी हुई है, दूसरी बर्निंग की जाएगी, और जैसे ही बर्निंग कंप्लीट होगी, उसके अगले 1 आधे घंटे के अंदर प्राइस विल बी 0.05, प्राइस हो जाएगी 5 सेंट। हम अपनी आंखों से देखते चले आ रहे हैं, आंखों से देखते चले आ रहे हैं। 1 सेंट हमने देख लिया है, 2 सेंट हमने देख लिया है, 3 सेंट हम देख रहे हैं, 5 सेंट हम देखेंगे। वक़्त गुज़रता चला जा रहा है, जिनको अर्निंग करनी है वो कर रहे हैं, जो अर्निंग करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं वो कमा रहे हैं, जो देखने वाले हैं वो मुसलसल देख रहे हैं। ये चार्ट जो पोटेंशियल इनकम का चार्ट है, ये ब्लेसिंग्स हैं कि आपका ये चार्ट फ़ॉलो हो रहा है। प्राइस वाइज़ भी आपका ये चार्ट फ़ॉलो हो रहा है, मंथ वाइज़ भी आपका ये चार्ट फ़ॉलो हो रहा है, पोटेंशियल वाइज़ भी आपका ये चार्ट फ़ॉलो हो रहा है, बर्निंग वाइज़ भी आपका ये चार्ट फ़ॉलो हो रहा है। और ये होता रहेगा, ये नीयत है, ये इरादा है, ये अज़म है, फाउंडर से लेके, मैनेजमेंट से लेके, टीम से लेके, लीडर से लेके, कम्युनिटी तक, हर एक बंदा इसको, इस चार्ट को पूरा होता हुआ देखना चाहता है। तो जब इतने सारे लोगों की ख्वाहिशात, इतने सारे लोगों की उम्मीदें, इतने सारे लोगों के जज़्बात, इतने सारे लोगों की कोशिशें, इतने सारे लोगों की दुआएँ शामिल-ए-हाल रहें, तो ये चार्ट पूरा होकर रहेगा। आप देखेंगे अपने-अपने टाइम के ऊपर आईटीओस भी होंगे, आप देखेंगे कि अपने-अपने टाइम के ऊपर जो है वो प्राइस भी चेंज होगा, आप देखेंगे कि अपने-अपने टाइम के ऊपर जो है वो बर्निंग भी होगी, और इस तरह से ये प्राइस चलता रहेगा। ये पोटेंशियल इनकम का जो चार्ट है, ये हमें बताता है कि इस चार्ट के अंदर कितना पोटेंशियल है, जितनी जल्दी कोई आ जाए, उतना बड़ा पोटेंशियल ले जाएगा। अगर मैं रिवाइज करना चाहूँ तो आप देखिए उस बंदे के लिए कि जो 1 सेंट की प्राइस पे जिसने स्टेक किया था टोकन्स लेके, अब उसकी अर्निंग हर महीने बढ़ती चली जा रही है। यही वजह है मैंने कहा कि जिन्होंने स्टेक किए हैं वो भी प्रॉफिट में है। क्यों? क्योंकि पहले महीने की स्टेकिंग का रिवॉर्ड था उनका 600, दूसरे महीने की स्टेकिंग का रिवॉर्ड था उनका 900, तो $1500 तो वो बना चुके हैं। जी। आवाज़ मेरी आ रही है?
मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, कॉल के बाद बात कर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन और आवाज आपके पास क्लियर है। तो चंद एक दोस्त अगर हैंड रेस कर देंगे तो मुझे मेरे लिए आसानी हो जाएगी। जी ठीक है, चलो थैंक यू। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। जी मेरी स्क्रीन आपके पास आ गई है, ठीक हो गया तो मैं ओके चल अच्छा स्क्रीन चली गई है, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ आपके साथ। मेरे पास से वो स्लाइड भी चली गई और वो जरूरी है, मैं आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहूंगा उसको। जी पोटेंशियल इनकम की चार्ट पे हम थे, इसको मैं पेज व्यू पे आ गया हूँ। जी ठीक है, तो हम इस चार्ट के ऊपर थे, हम इस चार्ट पर बात कर रहे थे कि जिसने अर्निंग किया, जिसने $0.125 पे शुरू किया था, वो $600 और फिर $900 वो अपनी इनिशियल प्राइस को कवर कर चुके हैं और ये सारा उनका फ्यूचर पड़ा है। अब आप सोचिए रिस्क कहाँ रह गया, वेयर इज द रिस्क, रिस्क कहाँ है, रिस्क चला गया उनका। जब स्टार्ट किया था तो उनका रिस्क था, आज उनका रिस्क नहीं है। ये जितना भी आप देख रहे हैं आगे सब उनका बेनिफिट है। कहाँ मिलेंगी ऐसी अपॉर्चुनिटीज और इस तरह की कंपनी के साथ? तो ये आप देखेंगे कि आपका प्राइस इंक्रीमेंट से कितना पोटेंशियल ग्रोथ आ रहा है। बहुत सारी कंपनीज के अंदर जो है हम देखते हैं मुख्तलिफ किस्म के ऑफर्स, लेकिन यहां पर आप देखिए कि आपका पोटेंशियल इनकम किस तरह बढ़ रहा है कि आपके डेली जो टोकन आते हैं वो उतने ही हैं। एक बंदा, ये एग्जांपल जो है वो है, अगर किसी ने 1 लाख टोकन स्टेक किए हैं, उसको 1,000 रोजाना के आते हैं, तो हर महीने 30,000 टोकन आते हैं। तो 30,000 टोकन का मतलब ये है कि पहले महीने उसने $600 के वैल्यू के बेचे, दूसरे महीने अगर उसने बेचे तो $900 के बेचे, तीसरे महीने उतने ही टोकन वो $1,500 के बेच रहा है, चौथे महीने उतने ही टोकन वो $1,800 के बेच रहा है, पांचवें महीने उतने ही टोकन वो $2,400 में बेच रहा है, छठे महीने उतने ही टोकन वो 2,700 में बेच रहा है, और इस तरह 16वें महीने उतने ही टोकन वो $30,000 के बेच रहा है। तो अगर आपकी पहली चीजें कंप्लीट हो रही हैं, आपके ये जो है वो आपके टास्क कंप्लीट हो रहे हैं, जिस तरह ये विन विन सिचुएशन की मैं अक्सर बात करता हूं, तो ये विन विन सिचुएशन ही है जिसके अंदर हर एक जो है, हर एक का कंपनी अपने टारगेट को पूरा करती चली जा रही है आईटीओस की शक्ल में, लोग अपने टारगेट को पूरा करते चले जा रहे हैं टोकन मिंट करने की शक्ल में, उनको बेचने की शक्ल में, बर्निंग होती चली जा रही है तो बर्निंग के टास्क कंप्लीट हो रहे हैं, प्राइस इंक्रीज कर रही है तो प्राइस के टास्क कंप्लीट हो रहे हैं। और 16 महीने बाद क्या होना है ये भी समझ लें। बहुत सारे हमारे दोस्तों को ये चीज का नहीं पता है, इस चीज का अंदाजा नहीं है कि ये किस तरह से होना है, किस तरीके से होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 16 महीने तो ये आईटीओ का फेज है या एयर ड्रॉप्स का फेज है या मिंटिंग का फेज है। असल कहानी उसके बाद शुरू होनी है, ये तो कुछ भी नहीं है। 2 सेंट होना, 4 सेंट होना, 10 सेंट होना कुछ भी नहीं है प्यारे भाई। 16.5 महीने के बाद या 500 डेज के बाद जो कंपनी का प्लान है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपको दुनिया की 50 एक्सचेंजेस पर ट्रेड होना है। 50 डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर आपका कॉइन ट्रेड होगा, ट्रेडेबल कॉइन, जो आप दुनिया के डिफरेंट 50 एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड करेंगे। और ये बात कौन कह रहा है? ये बात इनोवेशन फैक्ट्री कह रही है। इनोवेशन फैक्ट्री कौन है भाई? इनोवेशन फैक्ट्री वो है जिसने बीएफआईसी कॉइन लॉन्च किया है। ये बीएफआईसी कॉइन क्या है? ये बीएफआईसी कॉइन वो है जो इसी तरह टोकन की शक्ल में सेंट्स की प्राइस से लॉन्च हुआ और आज $20 का दुनिया की 10 एक्सचेंजेस पे ट्रेड होता है। तो अगर उसने ये कर दिखाया एक टोकन के साथ, तो दूसरे के साथ भी कर सकती है। तो इस चीज पे चांस लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। अपनी स्टेकिंग को कोशिश करें, जब 5x हो जाए तो अपनी स्टेकिंग को बढ़ाएं। कोशिश करें कि मैक्सिमम लोगों को जो है ये अवेयरनेस दें, जैसा हमने कल की मीटिंग में बात की थी कि मैक्सिमम लोगों तक आपका ये पैगाम पहुंचना चाहिए, मैक्सिमम लोगों तक आपकी ये बात जानी चाहिए। आप जितने ज्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचाएंगे उतना आपका भी बेनिफिट है। सिर्फ इसलिए नहीं, मैं नहीं कह रहा कि हम सारे जो हैं वो संत हैं, हमें जो है वो सिर्फ दुनिया की भलाई करनी है, हमारी और दुनिया की इकट्ठी भलाई होनी चाहिए। कोई ऐसा काम जिसके अंदर हमारा भी बेनिफिट हो रहा है और दूसरों का बेनिफिट भी हो, तो ये इस तरह का काम है जिसको हम मिलजुल कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। मैं चाहूंगा आप में से चंद एक दोस्तों को माइक दूं और मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई बात करना चाहे। मैंने जो है अमरिंदर सिंह जी हैं,
हमारे साथ मौजूद थे, उन आपको अनम्यूट दिया है अमरिंद्रा सिंह जी, अगर आप कुछ कहना चाहें तो मैंने आपको अनम्यूट दिया है। अगर आप कोई बात करना चाहें इस हवाले से तो आपको अनम्यूट दिया है। जी सर। जी जी सर, हमें सुन के बड़ा अच्छा लगा सर, हमें आपकी मीटिंग बड़ी अच्छी लगती है सर, जी, थैंक यू इसलिए सर। हम सर आपकी मीटिंग डेली सुनते हैं सर। और सर हमने अभी इसमें लगाया भी है सर, और क्या कहते हैं, हमको डेली माइनिंग करके अच्छा भी लग रहा है, और हम इसको आगे भी ले जा रहे हैं सर, लोगों को बता भी रहे हैं सर। और सर हमें एक इशू है सर, हमारा एक्सचेंज आंस से सर। जी, एक्सचेंज ऑन का इशू है भाई, तो मैं तो बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। नहीं सर, एक्सचेंज थोड़ा गाइड कर दीजिए बस सर, क्या कहते हैं, जी गाइड भाई, आपका अब चाहिए। बता दीजिए इशू, मैं सुन लेता हूँ, चले बाकी भी सुन लेंगे, बताइए सर क्या हमने इशू है। यहाँ से बीएलबी लिया था सर, उसमें हमने एक भी बीएलबी छोड़ा नहीं, उसकी वजह सर हमारा वैलेट नहीं उसमें शो हो रहा है। अच्छा यही इशू सर, हम कई बार उसमें जनरेट किया, जनरेट का ऑप्शन आता है, वो जनरेट होता नहीं, हमने कई बार सपोर्ट पे जाके मैसेज भी किया, अभी वो सॉल्व नहीं हो पाया। हो आ, सकता है सर नया नया वर्जन आ जाए, उसमें सही हो जाए। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है, नया वर्जन मक्खन मलाई है, आप मजा लेंगे जी उसका, नहीं उसमें सर, कोई ऐसे इश्यूज नहीं होंगे, तो बेफिक्र है, नहीं नहीं सर। कोई मसला हाँ नहीं है सर। आप। और नया मुझे उम्मीद है, मेरी ख्वाहिश जी है, मेरी दुआ है, और जी मुझे लगता है कि जो नया जो हमारा अगला आईटीओ है शायद वो नए वर्जन जी पे ही सर। हो, तो इसलिए इस वाले वॉलेट की कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, नहीं तो एक्सचेंज पे न, उस पे आईटीओ पे कुछ खरीदारी कर लेंगे तो हो सकता है वैलेट जनरेट हो जाए सर। जी बिल्कुल नहीं। ऐसे हो सकता है, लेकिन उम्मीद है कि उससे पहले आपको शायद कोई खुशखबरी मिल जाए। ओके तो ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। और बाकी जी सर आपकी मीटिंग सुन के बड़ा अच्छा लगता है सर, और क्या कहते हैं, उत्साह बढ़ता है सर आपकी मीटिंग सुन के, क्या कहते हैं। जी, बिल्कुल ठीक है, आप यकीन करिए मैं आप लोगों के लिए मीटिंग करता हूँ। नहीं बाज़ नहीं औक़ात सर, मैं व्हाट्सएप के ऊपर आपकी मीटिंग सुन के सर हमें बड़ा अच्छा लगता है, और सर आपकी मीटिंग एक दिन भी मिस नहीं करता, और आपकी मीटिंग सुन के सर उत्साह उत्साह जान लीजिए सर दोगुना हो जाता है। चलिए, ठीक हो गया। मैं ये बता रहा था कि मैं मीटिंग आप लोगों के लिए ही करता हूँ, वरना मेरे ऐसे भी कई चाहने वाले हैं, जो फिर वो यूट्यूब पे मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं कि यार आप बहुत टाइम ज़ाया करते हैं हमारा। नहीं नहीं सर, तो मैं ये और देखता हूँ सबकी कि मीटिंग अलग होती है सर, आपकी डिफरेंस मीटिंग होती है सर। आप हर चीज अलग से एकदम एकदम मोटिवेट करते हैं सर, हर चीज को एकदम निचोड़ बताते हैं सर, क्या कहते हैं। सही, चलें, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, और सर आपसे और बाकी सब आपकी। लोगों का भी बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू। आप बेशक अपने सर आप को म्यूट कर लिए, और ओके ओके सर, कमेंट्स थैंक जो हैं जी, बिल्कुल ठीक है, कमेंट्स जो हैं, वो मैं थोड़े से पढ़ लेता हूँ, और उसमें उमर भाई के ट्वीट का कुछ हिंट दे दें। जी, मैंने अभी बल्कि अपने इसी चैट में, बल्कि आप अनम्यूट हैं, आप मुझे बताइएगा कि आपको मिल गया चैट में? मैंने चैट पे मैसेज किया था, तो सब लोग जी चैट पे सर। देख पा रहे हैं? चलें, जी ठीक हो जी गया। सर। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और क्वेश्चन जो है सेकंड आईटीओ में जो बाइंग होगी वो आप मैंने बताया अपने पास यूएसडीटी या बीयूएसडी अपने पास रखें, जो बाइनेंस का स्टेबल कॉइन है वो अपने पास रखें, और बाकी कुछ दोस्तों के सवाल हैं जो पर्सनल बाकी टाइप के इश्यूज हैं, उनके लिए हम एप्लीकेशन पे जा बाकी सर सकते आपकी हैं। मीटिंग सुनने के बाद सर आपका एक भी क्वेश्चन रह ही नहीं जाता कुछ पूछने का सर, क्या कहते हैं। अच्छा, नहीं, कई लोगों के दुख हैं भाई, नहीं, अलग अलग कोई करके सर सबका शुरू से अंत दुख। तक मीटिंग आपकी सुने ना सर, तो एक भी क्वेश्चन रह ही नहीं जाता कि कोई कुछ क्वेश्चन पूछने का मतलब कोई पूछा जाए, क्या कहते हैं, कुल सॉल्व हो जाता है सर, अगर सुना जाए तो सही आपका तरीके। एक्सचेंज ऑन वाला तो सॉल्व नहीं हुआ जब आपने मेरे से पूछा एक्सचेंज ऑन पे जो इशू आ रहा है, तो नहीं इस सर, तरह आप के लोग। एफडी पे भी हमें उसका हाँ, रिप्लाई दिए हैं सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। और जो आईटी से रिलेटेड जी चैलेंजेस हैं वो सर। सारे लोग जी अपनी अपनी एप्लीकेशन पे ऊपर जाके क्रिएट कर दें, और जो कोई और किस्म के क्वेश्चंस हैं वो आप अपने ग्रुप्स में अपनी सीनियर्स अपलाइन से डिस्कस करें, आपको उनके आंसर मिल जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही था, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। कल इसी टाइम पे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, मैं आपको दुआओं में याद रखेंगे, आप मुझे दुआओं में याद रखें, थैंक यू वेरी मच।